सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापिका एवं महोदय, समस्त शिक्षक पद एवं मेरे प्रिय अभिभावक। मैं ममता यादव आपके सामने कुछ अलंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, गहना आदि होता है। अलंकार काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलंकार का मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आइए शब्दालंकार के बारे में कुछ जानते हैं। शब्दालंकार कविता की पंक्ति में जब किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न होती है, वहां पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। कविता में जब वर्ण या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक कनक से 100 गुनी माँ दत्ता अधिक आए, जो खाए बौराए, जो ना खाए वो बौराए। यहाँ पे कनक का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब यमक अलंकार के बारे में कुछ बताते हैं। यमक अलंकार जब कविता में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पे बेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः बेर शब्द का अर्थ होता है, एक बेर का शब्द अर्थ होता है फल, तथा दूसरे बेर का अर्थ बार या समय। आइए अब कुछ श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। जैसे श्लेष अलंकार कविता की पंक्ति में जब कोई एक शब्द का कई अर्थ हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी वर्ड की आवृत्ति की गई है, अतः पानी का बहुत अनेक अर्थ है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य को संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में पानी से विनम्रता से होनी चाहिए। दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ जल से ही जीना आते हैं, चूनी से जोड़कर दर्शाया जाता है। धन्यवाद।